सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर निवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचई मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परे जनु पानी। बिनती सचिव करई कर जोरी, ज्यों जगतपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिचारा, गई नाथ न लाई बारा। नरपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लई सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा। केहू भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां, रत्न तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, केहूँ रचऊ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपुहु बिधि पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा कि सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रंचहु मंजू मनी चौके चारू, केहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति कुरु गुल देवा, सब विधि करऊं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजऊ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य कर कर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहू आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा।
मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे थे और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम श्री तनु सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंगल सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई, भय बहुदीन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा घर के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलन की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हद दे बाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दोहा। एहि अवसर मंगलु परम, सुनि रह से उर निवासु, सोबत लखि बिधु बढ़त जनु, बारद बिचे बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर राजा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्रों में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुआए, भूषण बसन भूरि तरनाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, केहू बहोरी देन बलि भागा, जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, बिंदु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। दोहा। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम दाम सीतेन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाउ माथा। तब राजा वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया।
सारद अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी मन सन्माने, गहि चरण सिंह सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक हृदय देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तद्यपि उचित जनु बोली सप्रीति, बैठे काज नाथ असिनीति। यद्यपि सबके सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु ये गेहूँ, आय सो होई सो करऊं गोसाई, सेवक लेहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। दोहा। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहे हूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हो। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सीख दे राय पई गयूं, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, कर्ण भेद उपविद बियाह, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। बिमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरेउ भगत मन के कटुलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का हो, यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। दोहा। ते अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी मुकुट के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। पाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरतु आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जाएं और राज्याभिषेक का उत्सव देकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कई परस पर लोग लुगाई, काले लगन भेली कित बारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा।
बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरे जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठे राम, होई चित चेता सकल कह कब होए काली, बिगन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। और सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आजू, राम चाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हों। सुनि सुर विनय ढाढ़ि पछिताती, भैउ सरोज विपन हिमराती, देखी देव पुनि कहे निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरई खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय कर कर कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम्हें जानू सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जावी पद देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी शाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हो। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पहुंची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं बराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करही चाह कुशल कबि मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारे जगत में सुख हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दूसरे दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। दोहा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी की कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई, गीता मत फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुनि उरदाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करें बिचारी कुबुद्धि कुजाती, हुई अगाजु कवन बिदिराती, देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गंव तकई लेउ कहीं भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भलीनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है, और इसकी तरह किस तरह से इसको उखाड़ लूं।
भरत मात पई गई बिल खानी का अन मनि हंसी के हंसी रानी उतर दे नहीं ले ओ सासू नारी चलित करे ढई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। राजा केकई ने हंसकर कहा, अरे तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढहकर ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिक असमन मोरे तबु न बोले चेरी बड़ी पापिनी चाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे बहुत सीख दी है, यानी दंड दिया है, तब भी इस महापापिनी दासी कुंवर कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। दोहा। सभे रानी कह सी किन कुशल राम भुइ पालू लखन भरत रिपुद मनु सुनि बकबरी उरसालू। तब रानी ने डरकर कहा कि अरी कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बहुत ही पीड़ा हुई। कत सीख दई हमें को भाई गालू करब के करब लुपाई रामई छाड़ी कुशल के आजू जही जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, यानी बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विदियति दाहिनी देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखऊँ कस न जाई सब शोभा जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समा था। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। उतुबी दे सुन सोचु तुम्हारे जनती है बस नाहू हमारे निध पूत प्रिय से चतुराई लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ भी सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती। सुनि प्रिय बचन मलनि जनु जानी झुकी रानी अब रहुअर गानी पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी तब धरि जीभ कड़ावो तोरी। मंत्रा की प्रिय वचन सुनकर किंतु उनको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप कर घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। दोहा। कान खोर कुबेर कुटिल कुचाली जानी ती विशेष पुनि जेहि करी भत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।